हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें शंकु है और बेलन है। पहले हम शंकु का देखते हैं, जिसको कोण भी कहते हैं। जैसे कि ये हालांकि जो चित्र है ये एक शंकु का आकार है, शेप है। इसी में हमें इसका पहले निकालना है वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं हम ये समझें। ये जो ऊपरी वाला भाग है, ये टेढ़ा मेढ़ा जो भाग होता है, इसी को हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। ये इसका क्या है, वक्र पृष्ठ है। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र होता है पाई आर एल। जहाँ यहाँ पे दर्शाया गया है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा आर जो दिया गया है ये त्रिज्या है, और ये जो यल है ये तिर्यक ऊंचाई है, और ये जो दिया गया है ये हमारा सीधी ऊंचाई है। इसमें दो ऊंचाइयां होती हैं। अगर ये वाली ऊंचाई की बात करें हम तो ये हमारा होता है तिर्यक ऊंचाई जो होता है ये बड़ा होता है, और जो सीधी ऊंचाई होता है वो कम होता है, छोटा होता है। जैसे हालांकि हम बात करें ऐसे, अगर देखिए इस प्रकार से बात करें तो ऐसे ही जो इसका बीच का पार्ट है ये इसका सीधी ऊंचाई है। अब अगर सीधी ऊंचाई हम देखते हैं कि जो सीधी ऊंचाई दिया गया इसकी बात करें तो इतना आता है। अब अगर हम तिरछी ऊंचाई की बात करें तो ऐसे नापेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस है। देखिए ये यहाँ पे आता है, और जो तिर्यक ऊंचाई होता है वो इतना बड़ा दिया गया है। तो ऐसे तिर्यक ऊंचाई में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें तो पाई आर एल हो जाएगा। वक्र पृष्ठ को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। वक्र पृष्ठ है चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब यहाँ नीचे दिया गया है कुल वक्र पृष्ठ, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें ये होता है कि जहाँ जहाँ हम हाथ को स्पर्श कर सकें। जैसे हम यहाँ पे हाथ को स्पर्श कर सकते हैं जो कि हमारा वक्र पृष्ठ है। और अगर ये समतल होता, मतलब जैसे ये समतल नहीं है हालांकि, लेकिन अगर कुछ पार्ट यहाँ पे लगा दिया जाए कवर तो ये समतल हो जाएगा। तो ये पार्ट को भी हम जोड़ लेंगे तो पूरा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये जो वृत्ताकार पार्ट है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देना है। तो हम जानते हैं, यहाँ चित्र से देखते हैं कि हालांकि जो नीचे का पार्ट होता है ये हमारा वृत्ताकार होता है, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम इसका वक्र पृष्ठ मतलब ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर एल प्लस नीचे वाला जो वृत्ताकार पार्ट है जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं पाई आर कॉमन बन रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एल प्लस आर। इतना हो जाएगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। अब आयतन की बात करते हैं तो आयतन का सूत्र इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे आर का वर्ग और पूरे एच और पाई तीनों को गुणा कराएंगे और उसका एक तिहाई कर देंगे तो आयतन निकल आएगा। अब नीचे दिया गया तिर्यक ऊंचाई। अगर हम तिर्यक ऊंचाई इसमें निकालें, मान लेते हैं कि हमारा एल का वैल्यू नहीं दिया गया है, यहाँ पे एच का वैल्यू है और आर का वैल्यू है। तो एच और आर के वैल्यू से कैसे हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट और एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग जोड़ देंगे। इसका जोड़ने के बाद वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये हमारा तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग बेलन। यहाँ पे दिया गया है बेलन, जिसको हम कहते हैं सिलेंडर कहते हैं। अब ये यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि पहले समझ लेते हैं सेम, यहाँ पे ये हमारा जो होता है ये सीधी ऊंचाई होती है, और ये जो इतना नीचे का पार्ट होता है ये हमारा त्रिज्या होता है। और पूरे की बात करें तो ये पूरा हमारा व्यास होता है, जिसको हम डी से व्यक्त करते हैं, डायमीटर कहते हैं। जैसे हालांकि देख लीजिए ऐसे हमारा सिलेंडर होता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो पूरी ऊंचाई दिया गया है ये हमारा है ऊंचाई, जिसको h से व्यक्त करते हैं। और हालांकि इसके एक
पार्ट को ले ऐसे बीचों बीच भाग में, तो ये हमारा पूरा होता है व्यास, और इसी का आधा पार्ट जो होता है वो होता है हमारा त्रिज्या होता है। अब इसमें अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें तो ये वाला जो पृष्ठ है हमारा, यही हमारा वक्र पृष्ठ है। इसी का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है 2πr(h), ये हमारा सूत्र होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है 2πr(h). यानी दोस्तों इसमें एक चीज और छिपा हुआ है कि अगर इसमें हम बात करें तो लिखा है 2πr, और 2πr सूत्र होता है परिधि का भी होता है। अगर हम किसी बेलन के एक परिधि में उसके ऊंचाई से गुणा कर दें तो उसका वक्र पृष्ठ आसानी से निकल आएगा। यहाँ पे जो 2πr है ये परिधि है, हम इसका सूत्र ऐसा भी लिख सकते हैं, परिधि गुणे ऊंचाई भी लिख सकते हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि इसके वक्र पृष्ठ में दोनों सिरों का जो वृत्ताकार पार्ट होता है उसका भी क्षेत्रफल ऐड कर देते हैं। जैसे ये वृत्ताकार पार्ट है और ये वृत्ताकार पार्ट है। अब इन दोनों पार्ट का अगर हम क्षेत्रफल इस वक्र पृष्ठ में जोड़ देंगे तो पूरा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ही होता है कि पूरा पृष्ठ जहाँ जहाँ पे हम हाथों को स्पर्श कर सकें। जैसे देखते हैं कैसे हाथ को स्पर्श कर सकते हैं, इसमें देखिए ये पार्ट है, इस पे हम हाथ को अच्छा से स्पर्श कर सकते हैं, और इस पे भी हाथ को स्पर्श कर सकते हैं, इस पे भी हाथ को स्पर्श कर सकते हैं। तो इस पूरा पृष्ठ को अगर हम जोड़ेंगे तो यही हमारा कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। अब हम निकालते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या करेंगे, पहले वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr(h). उसके बाद में हम दोनों सिरों का जो वृत्ताकार पार्ट है इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो हम जानते हैं कि वृत्ताकार, देखिए यहाँ पे दो वृत्ताकार पार्ट दिया गया है, एक इस साइड में दिया गया है और एक इस साइड में दिया गया है। इन दोनों साइड का जो वृत्ताकार पार्ट है उसको हम इस वक्र पृष्ठ में जोड़ लेंगे तो वो हमारा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वृत्त जैसे है तो वृत्त का सूत्र होता है क्षेत्रफल का πr²। यहाँ पे क्या हो जाएगा πr²। ऐसे दोनों साइड में दिए गए हैं तो दोनों साइड में दिए गए हैं तो दोनों साइड का πr² जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2πr²। अब यही चीज यहाँ पे हम क्या करेंगे 2πr में 2πr² यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2πr कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा h+r हो जाएगा। यही हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। अब उसके बाद आयतन की बात करें तो आयतन का सूत्र होता है πr²h। ये हमारा आयतन का सूत्र होता है जिसका मात्रक होता है घन इकाई होता है।